तो आज वो लोग बौखला गए हैं। जब भी गोलबगर में हमारे एमएलए साहब आ रहे हैं, कल से देखेगा उन लोग का बयानबाजी उल्टा पुल्टा शुरू हो जाएगा। कल से शुरू हो जाएगा, फिर आज आधे से शुरू कर देगा वो लोग। तो वो हस्ती है आपके सामने, हमारे सामने में सिर्फ पश्चिम बंगाल, चकलिया, गोलबगर नहीं, पूरा इंडिया में पुलिस करता है। आपका नेता, हमारा नेता वो मजबूत नेता है। टीएमसी वालों ने बहुत हवा चला, कह रहे आप लोग क्या देखते हो, विक्टर बाबू तो आ रहे हैं टीएमसी में। वो लोग इस तरह से हम लोग आदमी को भड़का रहा है। चकलिया में अगर एक आदमी को ज्वाइनिंग कराता है तो हजारों को दिखा रहा है। कई वो लोग बोल रहे हैं निजाम ज्वाइन कर रहा है, कई बोल रहे हैं मिनाज ज्वाइन कर रहा है, कई बोल रहे हैं मुख्तार आलम ज्वाइन कर रहा है। इस तरह से हवा चल रहा है। उस दिन हम धर्मपुर हाट आए, वहां भी हमको कुछ आदमी कहने लगा, सब बहुत ज्यादा इस तरह पार्टी का है कि आप लोग सुनते हैं विक्टर बाबू ने क्या टीएमसी में चले आते हैं। मेरे कौन पहले आज तो सुबह यहाँ बोल रहा था, अजीब भला बात है। आज मेरे सुबह बोल रहा था। ये लोग तरह तरह के बात, तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं। वो अफवाह फैला के आदमी को अपने तरफ वो लोग रुक करना चाह रहा है, लेकिन होगा नहीं। हमारा नेता, आपका नेता इतना मजबूत नेता है कि अगर कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़ के कांग्रेस में आया था तो हम लोग को लेकर चकलिया में, गोलबगर में बार बार बैठक किया था। कर्मी मीटिंग, नेता लोगों का मीटिंग, जिला का मीटिंग, ब्लॉक का मीटिंग, सबका राय हुआ तब कांग्रेस में गया। सबके राय के मुताबिक कांग्रेस में गया। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत हम लोग नेता लोग हैं, टाइम भी नहीं है, टाइम बहुत कम है। यही बोल के मैं अपना बात खत्म करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। চাকুলিয়া থেকে আমাদের আরেকজন ভাইটাল নেতা নিজাম দাকে বলবো কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখার জন্য। यहाँ पे मौजूद हमारे राज्य के जनरल सेक्रेटरी अली इमरान रमज, जिला निर्माण कमेटी के प्रेसिडेंट नूरुल भाई, सौरभ भाई, नाफे भाई, मुख्तार अंकल, मिनाज भाई और आए हुए सबको मेरा सलाम और नमस्कार। साखें रही तो पत्ते भी फूल भी आएंगे, साखें रही तो पत्ते भी फूल भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आज हम लोग ये बुरे दिन में, आज के डेट में जिस तरह से यहाँ का नेता मेरे चकलिया में जाके भाषण देता है कि हम लोग गोलबगर को चकचक कर दिया है, लेकिन हम लोग आते हुए देख रहे हैं कि कितना चकचक है गोलबगर। आज जिस दरख्त के नीचे अली इमरान रमज भाई, विक्टर भाई के नेतृत्व में हम लोग राजनीति करते हैं, यहाँ का नेता चाहे रब्बानी हो या मोनी हो, या जो आज के डेट में टीएमसी में ज्वाइन किया है, किसी से भी पूछिएगा कि आज के डेट में उत्तर दिनाजपुर में मजबूत नेता कौन है, तो रब्बानी भी बोलेगा कि वो विक्टर है। ये आपका मेरा नेता नहीं, रब्बानी का भी नेता विक्टर भाई है, वो ये कबूल कर रहा है। अगर डर है तो उन लोगों को विक्टर भाई से डर है। विक्टर भाई की कदम जब जब गोलबगर में पड़ता है, रब्बानी भाई उसके बाद चकलिया में जाते हैं, जाके बोलते हैं अगर विक्टर भाई गोलबगर नहीं जाएगा तो हम भी चकलिया में नहीं आएंगे। तो डर उसको विक्टर भाई से है। आज के डेट में जिस तरह से कांग्रेस के हम लोगों का जो जिला परिषद जीते हुए थे, जो नेता थे, सबको वो एक तरफ से ज्वाइन कराने में लगे हैं। वो जिस तरह से बोल रहा है, जिस तरह से हम तरक्की किए हैं गोलबगर में, यहाँ तो वोट उसके अगेंस्ट में एक भी नहीं जाना चाहिए। चकलिया से विक्टर भाई कैंडिडेट हुए 2024 में, आप लोग जिस तरह से यहाँ वोट दिए, 666 वोट का अंतर रखे रब्बानी भाई के हार जीत के लिए। अब वो चाहते हैं किसी भी तरह यहाँ का जो नेता है, ताकि कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ ना कोई ले, कांग्रेस का टिकट ना मिले यहाँ किसी को,
अगर मजबूत नेता बाबू हो या जैनुल भाई हो, जो भी हो, ये लोग अगर कैंडिडेट होता है तो कहीं ना कहीं हम हार जाएंगे। अब ये लोग को ज्वाइन कराने में लग गया। ये लोग को भी समझ में नहीं आया कि रब्बानी भाई क्या गेम खेल रहा है। आज अगर ये लोग जरा सोचता कि विरोधी में जिस तरह से ये लोग रहकर वोट कराया, गोपालपुर में जिस तरह से आप लोग खुलेआम वोट दिए, ये वोट को अगर आने वाला दिन तक सब कुछ बचा के रखे तो 26 में यहाँ से रब्बानी इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। ये आप लोग मैसेज दिए हैं और ये तय है कि 26 में वो जीत नहीं पाएगा। आने वाला दिन से उसको कहीं ना कहीं घबराहट है। वो लोग अपना स्कीम गिना रहा है कि हम लोग 40 से 50 स्कीम रखे हैं, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, क्या 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 सब प्रोग्राम गिनाते रहते हैं। तो इतना प्रोग्राम करने के बाद फिर भी वो लोग को डर है कि यहाँ हम लोग शायद 26 में जीत नहीं पाएंगे, जिसके वजह से हर नेता को टीएमसी का झंडा पकड़ाने में लगे हुए हैं। वो लोग अभी अपना इनकम जो करता है, उन लोगों को डर है कि हम लोगों का कहीं इनकम बंद ना हो जाए। यहाँ अगर आने वाला दिन कांग्रेस जीतेगा तो ये जो लाल बत्ती में ये लोग घूम रहे हैं, ये लोग का लाल बत्ती नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है, जिसके वजह से आज चकलिया हो, गोपालपुर हो, इस्लामपुर हो, करंदगी हो, हर जगह एक आवाज है कि विक्टर भाई जैसा नेता उत्तर दिनाजपुर में क्या आज के डेट में इस एरिया में कोई नहीं है। और ये मानता भी है सब कोई। टीएमसी का छोटा से लेकर बड़ा तक जितना नेता को पूछेगा ये बात जरूर बोलेगा। तो हम कहेंगे जिस तरह से आप लोग साहस के साथ आज कांग्रेस का झंडा यहाँ पकड़ रहे हैं, आने वाला दिन आप ही लोग यहाँ फिर आप लोग जैसे डिमांड कीजिएगा वैसे कैंडिडेट होगा। और उम्मीद है कि 2026 में ये रब्बानी भाई का जो बत्ती जल रहा है वो बंद होगा। अगर आप लोग जिस तरह जोश दिखाए हैं 24 में, यही बोल के हम अपना बात खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। চাকলিয়া থেকে আগত আমাদের আরেক তরুণ নেতা মিনাজ দাকে আমি অনুরোধ করব আপনাদের সাথে সামনে একটু বক্তব্য রাখার জন্য। यहाँ पर मौजूद आज के सभा के सभापति हमारे बीच मौजूद है। आप सबों का दिल का धड़कन, नौजवान लड़ाकू नेता, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब अली इमरान राम विक्टर साहब और गोपालपुर के तमाम इस्लामपुर निर्माल कमेटी के नेता और सामने आप सभी सिपाही जंगी साथियों, आप सबको मेरा सलाम नमस्कार के साथ मैं दो चार बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जैसा कि आज गोपालपुर में जहीं पहुंचे, मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ के रूलिंग के नेता रब्बानी भाई हो या मोनी, वो लोग हर जगह चकलिया में जाके प्रचार करता है कि गोपालपुर में कांग्रेस की जमीन नहीं है। लेकिन आज आप लोगों ने इस चीज को साबित किया है कि विक्टर भाई के प्रति इतना प्यार हमदर्दी है कि आज 100 परिवार कांग्रेस को कुछ भी नहीं रहते हुए भी विक्टर भाई को देखते हुए आप इनके कांग्रेस के हाथ को थाम रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला दिन ये गोपालपुर कांग्रेस की मिट्टी कांग्रेस का ही रहेगा। ये आज से ये चलवा शुरू हुआ। जब विक्टर भाई एमपी के कैंडिडेट थे यहाँ से रायगंज लोकसभा, तो इन लोगों को लग रहा है कि जहां 78,000 वोट से रब्बानी जीते थे, 606 वोट बस कमी रह गई। तो इन लोग घबरा के दिल मिला के अब खरीद बिक्री करना शुरू कर दिए। जो टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी के अत्याचार जुल्म के खिलाफ वोट देकर जो जिला परिषद को जिताया था यहाँ से, उन लोगों को खरीद फरोख्त किया है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जैनुल साहब को और बाबू को खरीद सकता है, लेकिन यहाँ के कांग्रेसी को नहीं खरीद सकता। और गोपालपुर के अवाम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों के साथ विक्टर भाई जैसा नेता है। अगर कोई आपको डराता धमकाता है
ग्वाल पोखर पर कोई आंख भी दिखाना चाहता है तो विक्टर भाई रात के 12 बजे अगर फोन कीजिएगा, वो अगर यहाँ मौजूद है तो आप लोगों के सामने में आके हाजिर होगा, आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, ग्वाल पोखर के साथ है। क्योंकि विक्टर भाई ऐसा आप लोगों के सामने में कोई अनजान चीज नहीं है, यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। उस वक्त से लेकर अभी तक ग्वाल पोखर और चकलिया पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ खास करके ग्वाल पोखर और चकलिया को विक्टर भाई का 2 आंख अगर है तो एक ग्वाल पोखर और दूसरा चकलिया, दोनों को बराबर देखते हैं। इसलिए मैं आज जो साथी हमारे कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरे कांग्रेस आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग आइए और खुल के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कीजिए और आने वाला 26 में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से एमएलए जीतेगा विक्टर भाई के नेतृत्व में, ये आप लोगों को साबित करना होगा। यही बोलकर मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने से खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, निर्माण कमेटी कांग्रेस ब्लॉक ग्वाल पोखर जिंदाबाद, विक्टर भाई जिंदाबाद, धन्यवाद। আমাদের গোয়ালপুকুরের युवा नेता যিনি গোয়ালপুকুরে আচ্ছা চলুন युवा থেকে এবার বৃদ্ধ নেতা আমাদের মজলিসপুরে যিনি উপস্থিত থাকেন হুদা সাহেবকে বলবো কয়েকটা কথা বলার জন্য। न कर सिकवा तकदीर का, न कर सिकवा तकदीर का, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी मंजिल खुद ब खुद, कदम बढ़ाते जा। जनाबे सदर, आए हुए तमाम नेतागण और धर्मपुर वन से हमारे कांग्रेस के सैनिक, सबको मेरा सलाम आदाब। मैं सिर्फ 2 ही बात आप लोगों से करना चाहता हूं, काहे कि अभी ये टीएमसी का और बीजेपी का जो जुल्म हो रहा है, अवाम बखूबी जानता है कि दोनों पार्टी के अंदर क्या है। दोनों पार्टी का एक ही बात है, वो जो बोलता है नहीं कि एक ही सिक्का का 2 पहलू, जो बीजेपी का कारनामा वही टीएमसी का कारनामा। तो अभी हमारे ग्वाल पोखर में ये जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसका आप लोग बहुत बड़ा सबूत दे दिए कि ये ग्वाल पोखर का माटी कांग्रेस का है और आप लोग विक्टर भाई का नेतृत्व में बेगर खौफ बेगर डरे हुए आप लोग साबित कर दिए 2024 में कि नहीं हम लोग कांग्रेसी हैं। अभी देखिए, अब कुछ आदमी बोल रहा है कि मजबूरी है, मजबूरी है। ये कुछ मजबूरी नहीं है भाई, ये लोग खुद मजबूर है। आप लोग नजर दौड़ाइए, जितने भी कांग्रेस से सीपीएम से गए हैं, सबको पीछे जी हुजूरी करने के लिए रख दिया है। आप लोग खुद जानते हैं, देखिए नजर उठा करके ग्वाल पोखर में एक एक हस्ती जब कांग्रेस पार्टी में थे, वामफ्रंट में थे, तो उन लोगों का इतना मर्तबा ऊंचा था। अभी देखिए वहां जगह नहीं मिलता है, शायद बेंच में पीछे जाकर के बैठना पड़ता है ऐसा ऐसा हस्ती को। तो ये अभी हमारे 2 जिला परिषद को खरीद बिक्री किया है, वो लोग अपना मनी कमाने के लिए चले गए हैं। लेकिन हम तो एक ही बात कहेंगे कि ऊपर अल्लाह भगवान, नीचे अवाम है, अवाम ही फैसला करेगा इसका कि नेता को खरीदने से कुछ नहीं होता है। अवाम का दिल जीतने के लिए अवाम का साथ रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कन्याश्री रूपोश्री नहीं देगा, ये करेगा वो करेगा। इलेक्शन का टाइम में ये बोला ना कि वोट ना दिले कन्याश्री बंद, रूपोश्री बंद। हम बोलना चाहते हैं, अभी लोकसभा का इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट जीता, दम है टीएमसी का, ये मर रब्बानी भाई का या मोदी का, तो बंद करके दिखा दे। जितने आदमी बीजेपी को वोट दिए तब जाकर
करके बोलेंगे हाँ ये लोग नेता है, ये सब सिर्फ जुमलाबाजी है, आप लोगों को गुमराही की तरफ ले जाता है। मैं एक ही बात कहूंगा, अल्लाह ताला सबको ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, उसके बाद सबका माँ बाप सबको पढ़ा लिखा करके अकल और अच्छा रास्ता दिखाता है। आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग अपने माँ बाप का वचन को निभाइए। आपको जमीन बेचकर, गहना बेचकर कर जो पढ़ाया है, खास करके मैं पढ़े तिपका लिखे पढ़े आदमियों से बोलूंगा कि आप लोग ये लोग का गुमराही में मत आइए, ये लोग का धोखाबाजी में मत आइए, नहीं तो फिर आने वाला दिन पछताइएगा। ये लोग सिर्फ इलेक्शन का टाइम में आदमी को धमका करके, डरा करके वोट लेने का कोशिश करता है, उसके बाद फिर गए। और विक्टर भाई एक ऐसा हस्ती है, ये विक्टर भाई एक ऐसा हस्ती है कि देखिएगा, आप लोग शायद जानते हैं कि आप लोग कभी भी अगर बुलाते हैं तो विक्टर भाई लब्बैक कहते हैं। यही मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग डरिए मत, विक्टर भाई का नेतृत्व में रहिए, इंशाअल्लाह आने वाला दिन बहुत ही अच्छा होगा। यही बात कह करके मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। चेक करने के लिए बोला जो लोग ज्वाइनिंग करेगा सामने पहले ज्वाइनिंग करा देते हैं। যারা জয়েন করবেন বা आप लोग जितने लोग ज्वाइन कीजिएगा सबको यहाँ पर सामने खड़े हो जाइए। नदीम है नेतृत्व में, शेरानी एक्स समिति कैंडिडेशन, राकिब, जफीर, जमाल, तजब्बुर, जगन्नाथ सिंह, नूर जमाल, सबको सामने आ जाइए। जिसका नाम बोले सबको सामने आ जाइए। उमर, उसके बाद समीम, सगुआ, दिलबर, आकाश, सैफुद्दीन, बेबी, सुफियान, रमजान, अलाउद्दीन, जमाल, मजबूल, बहरूम, दिलबर, केपुर, रमजीत, उमेश, सुभाष, बच्चू, हुदा, दानिश, पबजी, खोला हुआ, তারপর অনুদা, রোহিত, মনোজ, গোলাপ, গৌতম সবাই চলে আসে সামনে। सब मैन में लीडर जितने भी है सामने आ जाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस जिंदाबाद, 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 मिस्टर जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। আজকে যারা জয়েনিং করলেন ওনারা টোটাল ইনাদের নেতৃত্বে ৯৫টা ফ্যামিলি আজকে ধরমপুর ওয়ানে ভিক্টর দার হাত ধরে জাতীয় কংগ্রেসে জয়েন করলেন। আমি আমাদের युवा नेता नाफे हबीब के बोलबो যত সময় খুব সংক্ষিপ্ত আছে তাই খুব শর্টে আমাদের নাফে হাবিবকে বলবো কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। खिलाफत के दौर में मुखालिफत करने निकले हैं, जुल्म इतना बढ़ गया है कि बगावत करने निकले हैं। आज धर्मपुर वन जीपी के गलगत के सरजमीन में आप सबों का विक्टर भाई के लीडरशिप में आने का हम सब आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। भाई हम लोग को यहाँ पे आना क्यों पड़ा? अभी तो इलेक्शन का 1 साल 3 महीना बाकी है, लेकिन अभी मुखालिफत के पास
ये की चर्चा है, अपने पार्टी का चर्चा कम है कि विक्टर कैंडिडेट कहां से होगा, उनका सर में यही दर्द है। विक्टर कैंडिडेट कहां से होगा? चाकुलिया से होगा विक्टर या ग्वालपुकुर से होगा विक्टर? अरे विक्टर तो पूरे हिंदुस्तान का नेता है, पूरे बंगाल का नेता है, पूरा जिला का नेता है। विक्टर जहां से उठेगा वहीं से जीतेगा। विक्टर का फैक्टरी श्री हर सर में दर्द आ जाता है। लोकसभा के टाइम में क्या बोल रहा था कि वोट काट लेगा, बीजेपी जीत जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, कलियागंज में क्या टीएमसी नहीं है? क्या रायगंज में टीएमसी नहीं है? क्या करौंदगी में टीएमसी नहीं है? क्या अहमदाबाद में टीएमसी नहीं है? आखिर वहां पर लीड क्यों हुआ बीजेपी का, ये बताइए आप। आपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए तृणमूल को आपने त्रिपुरा में किया। आपका वोट का परसेंटेज कितना था? 3%। आपने किसको हराया? कांग्रेस को हराया। तो वोट कटुआ पार्टी आप हुए या वोट कटुआ पार्टी विक्टर हुआ? पहले ये देखिए। गोवा में गए, आप हार गए। मणिपुर में गए, आप हार गए। जहां जाते हैं हिंदुस्तान, बंगाल से बाहर हिंदुस्तान के किसी भी सूबा में आप जाते हैं, वहां पर हार जाते हैं। तो अपने पार्टी को आप वहां पर मुस्तकिल करने के लिए जाते हैं, अपने पार्टी का आपका फाउंडेशन मजबूत करने जाते हैं। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया था और बंगाल से और ग्वालपुकुर से चोरों को भगाएगा, यह गारंटी देता हूं हम लोगों ने। आखिर विक्टर का नाम से इतना खौफ क्यों? ये जो क्या बोल रहा है, एक दिन प्रोग्राम होता है, जाके क्या बोलता है कि वहां पर ये जो जितना भी है ये काम, डेवलपमेंट का काम गिनवा रहा है कि ये रोड, ये रास्ता, ये। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ से लॉदर हाई स्कूल किसने बनवाया? कांग्रेस और सीपीएम ने बनवाया। चिकरीबाड़ी हाई स्कूल किसने बनवाया? कांग्रेस और सीपीएम ने बनवाया। पांजीपरा इलाहीबख्श हाई स्कूल किसने बनवाया? कांग्रेस और सीपीएम ने बनवाया। धर्मपुर हाई स्कूल किसने बनवाया? कांग्रेस और सीपीएम ने बनवाया। लॉदर हॉस्पिटल किसने बनवाया? कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। कांग्रेस ने एक ऐसा पार्टी है जो निर्माण का काम किया है। और वह निर्माण को लेकर हम लोगों ने इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी का जो हम लोग ने फाउंडेशन रखा है, विक्टर भाई के लीडरशिप में, आने वाला दिन में हर आदमी को, हर तबका को इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी से जुड़ना है। क्योंकि अगर इस्लामपुर को जिला करना है तो विक्टर का हाथ पकड़ना है। अगर इस्लामपुर को जिला करना है तो विक्टर का हाथ पकड़ना है। न तो किसी का ताकत नहीं है कि इस्लामपुर को जिला कर पाएगा। करौंदगी से लेकर चोपड़ा तक हम लोगों का जो आबादी है, हम लोग का जो जमायत है, अगर हम लोग इस्लामपुर को अगर जिला नहीं कर पाएंगे तो आने वाला दिन में हम लोग हमेशा वंचित रह जाएंगे, डिप्राइव रह जाएंगे। हम लोग हमेशा, हम लोग का लेवल और हम लोग का जो सिचुएशन है हमेशा नीचे गिरता रहेगा। आज ज्यादा हम वक्त नहीं लेंगे क्योंकि मगरिब के नमाज का टाइम हो जाएंगे। विक्टर भाई का भी प्रोग्राम है रात में, और यहाँ पर आने के लिए विक्टर भाई को शुक्रगुजार करते हैं कि आप आए और इतने लोगों को आपका हाथ पकड़े। विक्टर भाई को ये कि हम लोग बात बोलेंगे, मुसीबत के टाइम में जब ग्वालपुकुर का एक आदमी अगर आपको अगर पुकारे तो आपको खड़ा हो जाना होगा। आप देखिएगा ग्वालपुकुर आपके पीछे कारवा बनता जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। विक्टर भाई जिंदाबाद, कांग्रेस भाई जिंदाबाद। দেখুন সময় শেষ। এখন আমাদের যিনি জনপ্রিয় নেতা ওনাকে মাইক দিব। তার আগে একটা সে গোয়ালপুকুরে যে দালালি চলছে, গোয়ালপুকুরে যে লুট চলছে, যা গুন্ডাগিরি চলছে, কংগ্রেস মুক্ত গোয়ালপুকুর বলছে। তো এই মিডিয়া ভাইরা আছে, আপনারা একটু বলে দিবেন शेख शाहजहां के कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। যারা বিপরীত থেকে রিমোট দাবাই মানুষকে হুমকি দেখাচ্ছে, ধুমকি দেখাচ্ছে, তারাকে একটু বলে দিবেন যে ওকাতে থাকে। কেন গোয়ালপুকুরের মাটিতে এখনো, চাকুলিয়া থেকে গোয়ালপুকুরের মাটিতে এখনো ভিক্টর জিন্দা আছে, ওকাতে যেন থাকে। এখন আপনাদের সামনে, আপনাদের সমক্ষে আমি আমাদের জনপ্রিয় নেতা আলী ইমরান রাম ভিক্টর ভাইকে অনুরোধ করব আর কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। पहले तो ये बताइए कि बांग्ला में यहाँ बोलने से आप लोग अच्छा रहेगा ना, उर्दू बोला तो अच्छा रहेगा? কেন মা বোনরা এখানে আছেন, অনেকক্ষণ ধরে আপনারা সবাই শুনছেন, অনেককেও দেখছি বাংলা শোনার ইচ্ছা আছে বোধহয় আপনার। यहाँ पर এখানে উপস্থিত আমাদের সভাপতি সাহেব, এখানে উপস্থিত আমাদের কংগ্রেসের নেতৃত্ব,
এবং এখানে আগত সকল আমার যুবক ভাই বন্ধু বয়স্করা যারা আছেন এবং আমার মা বোন সকলকে আমার সালাম নমস্কার জানিয়ে আপনাদের সামনে কিছু কথা রাখছি। সবার আগে আমি আজকে এখানে উপস্থিত হয় আমার 2009 সালে যখন আমি উপনির্বাচনে গোয়ালপুকুরে দাঁড়িয়েছিলাম এবং এখানে আপনারাই আমাকে দুহাত তুলে ভোট দিয়েছিলেন, আশীর্বাদ দিয়েছিলেন এবং রব্বানী সাহেবকে হারিয়ে আপনারা আমাকে জিতিয়েছিলেন গোয়ালপুকুরের বিধায়ক হিসাবে। সেই বিধায়ক হওয়ার পরে আজকে যেখানে আমরা এই সভা করছি সেখানেই একদিন রাত্রেবেলা আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন যাদব ভাই। সেই যাদব ভাইকে আপনারা সবাই ছিলেন। আজকে উনি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আজকে এখানে এসে ওনার ওই কথাগুলো মনে পড়লো। উনি ওখানে বসে আমাকে সাহস দিয়েছিলেন কি তখন আমার বয়স খুব কম, পশ্চিম বাংলার সব থেকে কনিষ্ঠ বিধায়ক, সব থেকে কম বয়সের বিধায়ক। তখন উনি বলেছিলেন कि आपका उम्र कम है, आपका तजुर्बा कम है, लेकिन आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए। आपके साथ हम लोग सब कोई हैं, ये बात आज भी हमको याद है। आज यहाँ पर हम विनीता भाभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उस दिन को दोबारा इस सरजमीन पर आप सबको जमा करके जो यादव जी का जो इस इलाके के साथ जुड़ाव था, लोगों के साथ जो उनका तालमेल था, लोगों के लिए कुछ करने का जो जज्बा था, आज उसी जज्बे के साथ विनीता भाभी भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है और इस इलाके में कुछ अच्छा करने का कोशिश, कुछ अच्छा करने का सोच रखती है। इसलिए हम विनीता भाभी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि हमारा नेता लोग यहाँ पर आपके सामने भाषण रखे कि विक्टर जिंदा है, विक्टर से डरता है, ये वो। तो देखिए आपके सामने हम खड़े हैं, विक्टर भी आप ही लोगों की तरह हार्ट और मांस का बना हुआ एक इंसान है, पतला दुबला लंबा सा एक लड़का या आदमी जो भी के आपके सामने खड़े हैं। तो रब्बानी साहब हो या प्रशासन हो या जो टीएमसी हो या हुकूमत हो, वो विक्टर को देख के नहीं डरता है। इस बात को समझिएगा। हम विक्टर बोल रहे हैं कि विक्टर को देख के नहीं डरता है। आज चाहे बंगाल की हुकूमत हो, चाहे उसमें बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, उसका पुलिस हो, उसका प्रशासन हो, चाहे आपका यहाँ का मंत्री हो या यहाँ का संतरी हो, जिसके दिल में भी खौफ है वो विक्टर का नहीं है, विक्टर के पीछे खड़े आप जैसे लोगों का डर है कि एक एक आवाम, क्योंकि विक्टर खड़ा होता है तो उसके पीछे जो भीड़ खड़ी होती है, विक्टर जब आवाज लगाता है उसके साथ जो आवाज जुड़ जाती है, विक्टर जब आपके साथ चलना शुरू करता है, जो काफिला बन जाता है। आज अगर टीएमसी को, पुलिस को, प्रशासन को डर है तो वो आपका डर है। सिर्फ हम आपके सामने खड़े होकर आपकी अगुवाई करते हैं, लेकिन ताकत आपका है, ताकत विक्टर का नहीं है। विक्टर एक अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एक अकेला शख्स आपको रास्ता दिखा सकता है, एक अकेला शख्स आपको हिम्मत दे सकता है, आपको ताकत के साथ जोड़ने की कोशिश कर सकता है। और आप उस मुझ पर भरोसा करके जब आप मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाते हैं, जब आप अपना कदम से कदम मेरे साथ आगे बढ़ाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जब आप मेरे साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो उसी को देखकर रब्बानी का भी नींद हराम हो जाता है, उसी को देखकर यहाँ का पुलिस प्रशासन भी करता है। ये इसलिए हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि ताकत किसी एक आदमी में नहीं है, ताकत आप सबके अंदर छुपा हुआ है। सिर्फ নিজেদের শক্তিটাকে বোঝার দরকার, নিজেদের শক্তিটাকে অনুভব করার দরকার कि যে শক্তির ভয় দেখিয়ে ওরা আপনাদেরকে ভয় দেখায়, আসলে ওরা আপনাদের শক্তিকেই ভয় পায়। সেই শক্তিটাকে আপনারা এক জায়গায় সংগঠিত যদি না করতে পারেন, সেই জন্য তারা মাতব্বরি করতে পারে। যদি আপনারা যেদিন এক হয়ে যাবেন, कि আমরা সবাই এক হয়, আমাদের অধিকারের কথা বলবো, আমাদের যে ন্যায্য দাবি তার লড়াই করব, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা লড়বো, বলবো,
তার জন্য রাস্তায় নামতে হলে আমরা নামবো, যেদিন এটা আমরা ঠিক করব। তা আপনি দেখে নেবেন এই বিপরীত চকে বসে যে মাতব্বরি চলছে, সেই বিপরীত চকে নিজের গ্রাম থেকে বেরিয়ে বিপরীত চক আসা বন্ধ করে দেবে, সেটা হতে পারে। কিন্তু তার জন্য আপনাদেরকে, কিন্তু আমরা সাধারণ লোক কি ভাবি, तो मंत्री है उसका तो सर पर लाल बत्ती है, पुलिस प्रशासन है, तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यही मंत्री के सर पर लाल बत्ती भी था, मंत्री भी था, पूरा तृणमूल का गुंडा ताकत भी था, पुलिस प्रशासन भी था। इसी ग्वालपोखर की सरजमीन पर प्याज गांव में अंजार नाम का लड़का को रब्बानी साहब पुलिस भेजा था गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? एक 17 साल या 16 साल का लड़का सिर्फ सवाल उठाया था कि आरिफ के कातिलों को सजा मिलेगा या नहीं, इसीलिए उसको मारा गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया और रात को उसको पकड़ने के लिए 70-80 पुलिस चला गया। बेचारा गरीब आदमी, उसका बाप अंजार घर से भाग गया डर से, उसको उठा के हम चकलिया लेके गए, अपने पास रखे। उसके बाद थाना में उसको सिलेंडर किए, आप लोग भी जुलूस में शामिल हुए थे बहुत। और नतीजा क्या हुआ कि जब थाना घेराव हुआ, जो पुलिस रात को गुंडा बन के गया था अंजार के घर में, वही पुलिस के पास जब हम अंजार को जमा करके आए तो वही पुलिस अंजार को दामाद बना के अपने पास रखा था। और दूसरे दिन उसको फिर हम लोग बेल करा के लाके उसके घर पहुंचा दिए। तो इसलिए पुलिस जो है वो आवाम से डरता है, वो मंत्री का गुलामी करता है क्योंकि वो मंत्री सरकार में है इसीलिए। लेकिन अगर आवाम जाग जाए ना तो मंत्री भी कुछ नहीं कर पाता। उसी वजह से मंत्री का माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चला गया। गुलाम रब्बानी साहब पहले माइनॉरिटी का मिनिस्टर थे ना, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चला गया उनका। उसके बाद उनको क्या मिला, जब गाजर मूली का मंत्री बनाया गया। अब हम बोलते हैं गाजर मूली मंत्री, तो रब्बानी साहब को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि देखो कैसा बोलता है, बोले गाजर मूली मंत्री। अरे भाई, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट आपको दिया गया, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। तो फूड प्रोसेसिंग क्या है, उसमें जो हम लोग का खेत में गाजर मूली होता है उसी को लेके कैसे आप प्रिजर्व करके अचार बना सकते हैं, उसका मंत्री बनाया गया था। तो वही इसमें क्या होगा कि माइनॉरिटी मंत्री बन के जब यहाँ पर पांजीपड़ा में माइनॉरिटी का मदरसा बना, जो मदरसा वामफ्रंट के वक्त का है, लेकिन सरकार बदलने के वजह से ममता बनर्जी के टाइम में उस पर काम हुआ और वो मदरसा पांजीपड़ा में बना है मॉडल मदरसा। मदरसा में उर्दू का एडमिशन नहीं होता है, मदरसा में उर्दू सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन आप लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उर्दू क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पर 82% आबादी ग्वालपोखर में उर्दू का है, लेकिन उर्दू को नहीं दिया गया। रब्बानी साहब उर्दू 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 ही चिल्लाते रहे, लेकिन उर्दू उर्दू करते करते एमएलए बना दिए, उर्दू उर्दू करते वो मंत्री बन गए और वो भी माइनॉरिटी मिनिस्टर मिला उनको। लेकिन माइनॉरिटी के जुबान के लिए वो अपने ग्वालपोखर में जो मदरसा बना उसमें उर्दू सब्जेक्ट को नहीं रख पाए, एक भी बच्चा उर्दू में एडमिशन नहीं होता है। तो जो आदमी माइनॉरिटी में रह गया, कुछ नहीं पढ़ पाया, तो अब क्या करेगा? इसीलिए ममता बनर्जी बोली इससे कुछ होगा नहीं, इसको गाजर मूली अचार का दफ्तर दे दो, इसीलिए गाजर मूली अचार का दे दिया। এখন হয় বাড়িতে যেদিন বউরা রান্না করেন, সব দিন তো সব রকম রান্না ভালো হয় না, কোনোদিন হয়তো লবণটা কম পড়ে যায়, হয়তো। তো কোনোদিন যদি লবণ কম হয়ে যায়, তখন আপনি বাড়িতে যখন খেতে যাবেন দেখবেন আজকে লবণটা কম হয়ে গেছে, তখন বউর উপরে রাগ না করে মন্ত্রীর কাছে চলে যাবেন কি আমার বউ লবণ দিতে ভুলে গেছে, একটু আচারটা দিয়ে দাও, তাহলে দেখবেন মন্ত্রী সাহেব আচার খুলে দিয়ে দেবে আপনাকে। এই কাজটা করতে পারে, এর ছাড়া রব্বানির আর কিছু করার কোনো জায়গা নাই। যদি আচার লাগে গোয়ালপুকুরের মানুষের, তাহলে যাবেন আচার নেওয়ার জন্য, কিন্তু কাজ নেওয়ার জন্য রব্বানি সাহেবের কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনি বলবেন कि हमारे एखाने स्कूल नहीं, रब्बानी साहब बोलबे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर एमएसके नहीं है, एसएसके नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर ग्वालपोखर में हम अगर सवाल करते हैं ना,
तो आप लोग को जगाने के लिए कि ग्वालपोखर में जितना भी अभी बोला, नाफे बोला, MSK, SSK, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, लोधन हॉस्पिटल, जो भी आज आप देख रहे हैं सरकारी बिल्डिंग, वो सब आपका वाम कांग्रेस के जमाने का बना हुआ है। लोधन हाई स्कूल कांग्रेस के वक्त का बना हुआ है, उसे लोधन हॉस्पिटल है, या तो वाम फ्रंट में बना या तो उससे पहले कांग्रेस में बना है। लेकिन तृणमूल सरकार में आके आप पूरा ग्वालपोखर में हमको एक MSK स्कूल दिखा दीजिए कि तृणमूल 2011 में आने के बाद एक MSK स्कूल बनाया है, एक SSK बनाया है, एक प्राइमरी स्कूल ग्वालपोखर में बना है, एक हाई स्कूल ग्वालपोखर में 2011 के बाद नया बना हो दिखा दीजिए, एक नया हॉस्पिटल बना हो दिखा दीजिए, एक आंगनवाड़ी का एक नया अपॉइंटमेंट हुआ हो 2011 में, जो 10 में जब हम यहाँ का MLA थे आप लोगों का, उसी वक्त जो ग्वालपोखर में हम अपॉइंटमेंट दिए हैं आंगनवाड़ी में हेल्पर और वर्कर का, उसके बाद आज तक 2011 से लेकर 2024 हो गया, एक भी नौकरी नहीं हुई। तो तरक्की का बात जो बोलता है कि तरक्की हो जाए, तो तरक्की क्या है? तरक्की का नाम पर लक्ष्मी भंडार देना तरक्की है, फ्री का चावल देना तरक्की है, फ्री का राशन, फ्री का पैसा देके तरक्की नहीं होता है। आज लक्ष्मी भंडार हमारा माँ बहन लोग को देके बोलता है कितनी तो टाका पाचिस, माँ बहन खुश, এই আমার মা বোনরা আনন্দ পান 1000 টাকা করে পাচ্ছি প্রত্যেক মাসে। আর এখন আমাদের গ্রামে ওই সাইকেলে করে দেখবেন ওই ফেরিওয়ালা গুলো আসে তো, তখন ওই 1000 টাকাটা পেলে আপনারা নিজের কানের দুল কিনতে পারেন। হ্যাঁ, কানের দুল থেকে নিয়ে মাথায় টিপ, আলতা, এখন আর ওটা কেনার জন্য বরের দরকার নেই। এখন যে আগে বলতে হলে আলতাওয়ালা টাকা দে আলতা কিনুম, এখন সেটা লাগে না, এখন ওই মমতা ব্যানার্জির টাকা দিয়ে আলতা হয়ে যায়, কানের দুল হয়ে যাচ্ছে। তো এতে আপনারা খুব খুশি হচ্ছেন, কিন্তু আমাদের যে বোনরা স্কুলে যায়, যাদের বয়স 18 বছর হচ্ছে, তারা লক্ষ্মী কন্যাশ্রী পাচ্ছে, সবুজ সাথীতে সাইকেল পাচ্ছে বাচ্চারা, তাতে খুব আনন্দ হচ্ছে কি আমরা কিছু তো পাচ্ছি, সাইকেল পাচ্ছি। দেখুন, সাইকেল পাচ্ছেন, ফ্রিতে রাশন পাচ্ছেন, আপনারা লক্ষ্মী ভান্ডার পাচ্ছেন, এটা মমতা ব্যানার্জির দয়ায় পাচ্ছেন না, এটা হচ্ছে সরকারের স্কিম আছে। এটা প্রত্যেক সরকার যখন রাজ্যের মধ্যে যেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয় সেই অনুযায়ী কিন্তু স্কিম তৈরি করা হয়। যারা এখানে বয়স্ক লোকগুলো আছেন, বাম আমলে আপনাদেরকে জিআর দেওয়া হতো, অনেক কেউ বয়স্ক লোক আছেন যাদের মনে আছে আপনারা জিআর নিতেন। কেন জিআর দেওয়া হতো? তখন আমাদের সাধারণ গরিব মানুষদের কাছে কাজ ছিল না, তাদের রোজগার ছিল না, তাদের খাওয়া জুটতো না, সেই জন্য সরকার তাদেরকে জিআর দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। তারপরে ভূমি বন্টনের ব্যবস্থা হলো, জমিদারদের জমি কাড়িয়ে গরিব মানুষদের হাতে জমি তুলে দেওয়া হলো, যাতে ওরা চাষ করে অন্তত নিজের পেটের ভাত জোগান করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হলো। চাষ করতে গিয়ে তাদের কাছে হাল ছিল না, বেল ছিল না, তখন সরকারিভাবে বেল দেওয়া হতো, বেল দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এগুলো আপনাদের পুরনো যারা আছেন তারা জানবেন কি সরকার বেল দিত কি যাতে গরিব মানুষরা চাষ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা যেত। সেই না খাওয়ার অবস্থা থেকে আপনাকে জমি দিয়ে হাল চাষ করার ব্যবস্থা করলো, যাতে আপনার বাড়িতে দুমুঠো ভাত জুটে, সেই ব্যবস্থা করলো। তখন আমাদের এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, শুধু একটা লোধন হাই স্কুল ছিল, আর কোনো স্কুল ছিল না। লোধন হাই স্কুলের পরে আজকে আপনি চারদিকে যতগুলো স্কুলের নাম নাফে বললো, তার বাইরেও এখনো আপনি 10টা নাম আরো আপনাদের মনে চলে আসবে। এইগুলো হাই স্কুলগুলো সব ওই আমলে তৈরি, যাতে আমাদের বাচ্চারা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজের রাস্তা তৈরি করতে পারে, সেদিকে নিয়ে যাওয়া হলো। তো সেই উন্নতি একে বলে।
তখন যদি যারা জিআর দিত তখন মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তখন ভাবতো যে জিআর দিচ্ছে খুব বড় কাজ হচ্ছে। যদি সেই সময় সরকার শুধু জিআরই দিত আর কোনো স্কুল করতো না, শুধু আপনাদেরকে জিআর দিত, 2.5 কেজি করে জিআর দিয়ে দিত, আর আপনাদের জন্য স্কুল তৈরি হতো না, আপনাদের জন্য রাস্তা তৈরি হতো না, আপনাদের জন্য বিদ্যুৎ তৈরি করা হতো না, তাহলে আজকে আমরা ওই 2 কেজি জিআরের মধ্যে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে উন্নতির পথে নেওয়ার জন্য সরকার তার ব্যবস্থা করেছিল। শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষকে উন্নত দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই পথগুলো। কিন্তু আজকে তৃণমূল কি করছে? আপনাদেরকে লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছে, সবুজ সাথী দিচ্ছে, ফ্রিতে রাশন দিচ্ছে, এর মধ্যেই আপনাদেরকে সীমাবদ্ধ রেখে দিচ্ছে। আপনার স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছে, আপনার শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন বন্ধ হয়ে গেছে, সরকারি চাকরি বন্ধ হয়ে গেছে, শিক্ষিত ছেলেদের হাতে কোনো কাজ নাই, বেকার ছেলেদের কোনো রোজগার নাই। আজকে চাষিদের ফসলের দাম নাই, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে বীজ ভুট্টা চাষ করেন আপনারা, যে ভুট্টা চাষ করতে গিয়ে আপনাদের বীজের দাম 2000 টাকা ছিল, এবার ওটা 4000 টাকা হচ্ছে। আপনাদের সারের দাম যেটা 1600 টাকা ছিল সেটা 3500 টাকা হয়ে গেছে। তো এইভাবে আজকে আপনাদেরকে বোকা বানানো হচ্ছে। যদি এই কাজটা বিগত দিনের সরকারও করত, তাহলে আজকে আপনি আমি সবাই ওই 2 কেজি জিআরের জন্যই দাঁড়িয়ে থাকতাম। আজকে আমাদের বেশভূষা, আমাদের খাওয়া দাওয়া, আমাদের উঠা বসার মধ্যে যে পরিবর্তন এসছে, আমাদের মা বোনরা এখানে বসে আজকে আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে, এই মা বোনদের কাছে এখানে বসার মতন অবস্থা থাকতো না। আপনারা কেউ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। কেন? কেউ আপনারা পেটের খিদায় মরতেন তখন। শুধু সেখান থেকে উন্নতর জায়গায় নেওয়া হয়েছে। তো এই যে উন্নতি করার কাজটা হচ্ছে রাজ্য সরকার। এই রাজ্য সরকার আপনাদেরকে উন্নতির পথে না নিয়ে গিয়ে আজকে আপনাদেরকে সামান্য টাকার বিনিময়ে 5 কেজি রাশনের বিনিময়ে আপনাদের উন্নতির সমস্ত পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। এই জিনিসটাকে বুঝতে হবে কি যে 1000 টাকা লক্ষ্মী ভান্ডার আপনি পাচ্ছেন সেটা আপনার অধিকার, মমতা ব্যানার্জির বাপের পয়সা নয়। এটা ভালো করে যে তৃণমূলের নেতারা এই কথা বলে कि तृणमूल को वोट नहीं देने से तुम्हारा लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, तृणमूल को वोट नहीं देने से तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, तृणमूल को वोट नहीं दोगे तो तुमको ये नहीं मिलेगा, तुमको वो नहीं मिलेगा, तो यकीन मानिए कि तृणमूल को वोट नहीं दीजिएगा तो आपका कुछ बंद नहीं होगा। लेकिन तृणमूल को वोट नहीं दीजिएगा तो रब्बानी का खाना बंद हो जाएगा, मोनी का खाना बंद हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि सरकार जहां भी है हिंदुस्तान में, মমতা ব্যানার্জি সিপ बंगाल में, আজকে কি লক্ষ্মী ভান্ডার শুধু মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে? আপনারা ভাবছেন মমতা ব্যানার্জি লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছে, তো মমতা ব্যানার্জি শুধু পশ্চিম বাংলায় আছে। রাশন কি শুধু মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে? রাশন পাচ্ছে দেশের প্রত্যেকটা নাগরিক। কেন? খাদ্য সুরক্ষা আইন তৈরি করেছিল বাম কংগ্রেসের UPA 1 সরকার, যেখানে ডক্টর মনমোহন সিং দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় খাদ্য সুরক্ষা আইন তৈরি করা হয়েছিল। সেই আইনের মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা দেশের নাগরিকের খাদ্য সুরক্ষিত করতে হবে, তাদের জন্য রাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জন্য সেই আইনের জন্য প্রত্যেকটা রাজ্যে সাধারণ মানুষকে রাশন দেওয়া হয়। আজকে মমতা ব্যানার্জি এখানে আছে, মমতার সরকারকে দিতে হবে। বিহারের নীতিশ কুমারের সরকার ছিল, আছে, নীতিশ কুমারের সরকার ওখানে দিচ্ছে। আসামে বিজেপির সরকার আছে, আসামে বিজেপির সরকার দিচ্ছে। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার আছে, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকারকে রাশন দিতে হচ্ছে। সেই একটা স্কিম যখন তৈরি হয় না, সেটা একটা আইন হয়, আর ওই আইন প্রত্যেকটা রাজ্যকে মানতে হবে। মমতা ব্যানার্জি যদি কালকে সরকারে না থাকে, তাও আপনার লক্ষ্মী ভান্ডার থাকবে, তাও আপনার রূপশ্রী থাকবে, তাও আপনার কন্যাশ্রী থাকবে, তাও আপনার রাশন থাকবে। মমতা থাকলেও থাকবে, মমতা না থাকলেও থাকবে। কিন্তু রব্বানির ভয় হচ্ছে কি, আপনাদেরকে ভয় দেখিয়ে যদি মমতাকে ভোটটা না দেওয়া যায়, তো মমতার নাম করেই তো দোকান চলছে, তাহলে ওদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তো ওদের নিজের দোকান বাঁচাবার জন্য আপনাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে। সেই জন্য আপনাদেরকে বলি, এই যে কথাটা এখন বললো কি বিজেপির কথা বললো, কে হোদা ভাই বললো কি যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, 33,000 ভোট তো বিজেপি পেয়েছে গল্প করে। রব্বানি যখন ধমকি দিচ্ছে, মনি ধমকি দিচ্ছে কি মমতাকে ভোট না দিলে তোমাদের রাশন বন্ধ,
তোমাদের লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ করে দেবো, তোমাদের ইন্দিরা আবাস বন্ধ করে দেবো, তোমাদের সরকারি কোনো সুবিধা পাবে না। আজকে যে 33,000 মানুষ গোয়ালপুকুরে, চাকুলিয়াতে 52,000 মানুষ ভোট দিয়েছেন বিজেপিকে। চাকুলিয়া তো তৃণমূলের এমএলএ আছেন, এখানেও তৃণমূলের এমএলএ মন্ত্রী আছেন। আপনি সেই 33,000 মানুষের দোকান বন্ধ করে দেখান তো, তাদের রাশন বন্ধ করতে পারেন? ক্ষমতা আছে রব্বানী সাহেবের কিনা? যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে তাদেরকে রাশন দেব না বলতে পারবেন? ক্ষমতা আছে সরকারের? আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, রব্বানী সাহেবের যদি বুকের পাটা থাকে তাহলে বলে দেখা কি যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন তাদের আমি রাশন বন্ধ করে দেব, যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে তার মা বোনরা লক্ষ্মী ভান্ডার পাবে না, এটা বলে দেখা। রব্বানির গলায় হাত ঢুকিয়ে রাশন আর রাশন বের করে ওই মা বোনদের হাতে তুলে দেবো। কিভাবে দিতে হবে সেটা আমরা বুঝে নেব, কেন সরকারের আইন আছে, আপনি যাকে খুশি তাকে ভোট দিতে পারেন। আপনার ভোটের সঙ্গে সরকারের স্কিমের কোনো লেনাদেনা নেই। আপনি আমাকে ভোট দিলেও আপনি রাশন পাবেন, আমাকে ভোট না দিলেও আপনি রাশন পাবেন। তাতে যারা আপনাকে ভয় দেখায় তারা শুধু নিজে ভয় পাচ্ছে বলে ভয় দেখাচ্ছে। এই জন্য আপনাদের কাছে এই কথাগুলো ভেঙে বলছি, যাতে আপনারা এগুলো বুঝবেন। আজকে আমি বেশি সময় নাই, সেই জন্য আপনাদের কাছে আর বেশি লম্বা বক্তব্য না করতে পারছি না। সেই জন্য আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই কি গোয়ালপুকুরের মাটিতে আজকে চারদিকে একটা হাওয়া উঠছে কি সবাই নাকি কংগ্রেসের লোক পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জেলা পরিষদ জৈনুল সাহেব পালিয়ে গেলেন, আমাদের জেলা পরিষদ বাবু পালিয়ে গেল, আরো কয়েকজন নেতৃত্ব চলে গেল। আমি রব্বানী সাহেব খুব খুশি হচ্ছেন এই সোশ্যাল মিডিয়াতে, মিডিয়ার সামনে এসে বড় বড় করে দুই ভাই বলেন कि कांग्रेस खत्म, सब उसका जिला परिषद आ गया, उसका मेंबर आ गया, उसका ये आ गया, हम इसको ले लिए, हम उसको ले लिए। तो आज कांग्रेस है कहाँ? हम रब्बानी भाई को बोलते हैं, मोनी भाई को भी बोलते हैं कि पूरा ग्वालपोखर में आपका 250 पंचायत है, तकरीबन 236 ना कितना है, पूरा वार्ड मेंबर कितना है? 228 या 236? 228 मेंबर है। पंचायत समिति कितना होगा? 40-42 पंचायत समिति है, 3 जिला परिषद है, तो 228 मेंबर, 40 पंचायत समिति, कितना हो गया? 268, और 3 जिला परिषद, कितना हो गया? 271। रब्बानी साहब को हम चैलेंज करते हैं कि आप ये 271 आदमी को रख लो और पूरा ग्वालपोखर हम लोग के साथ रहेगा। जीता हुआ हर मेंबर को आप अपने गोद में बैठा लो, जीता हुआ हर पंचायत समिति को अपने गोद में बैठा लो, और आप जिला परिषद को भी अपने गोद में बैठा लो। लेकिन ग्वालपोखर का आवाम हक के साथ आपके खिलाफ, तृणमूल के जुल्म के खिलाफ, हमारी माँ बहन, हमारा नौजवान, हमारा बड़ा बुजुर्ग अगर इकट्ठा हो गया तो एक फूंक में ये 200-250 मेंबर गायब हो जाएगा इस इलाके से। सिर्फ आवाम को अपनी ताकत को पहचानने का जरूरत है कि आपकी जो ताकत है उसको समेटना सीखिए। आप और हम अगर एक हो गए ना तो हमको किसी मेंबर का जरूरत नहीं है, किसी पंचायत का जरूरत नहीं है, किसी प्रधान का जरूरत नहीं है, कोई मिनिस्टर का जरूरत नहीं है। आप अपना हक अपनी ताकत से ले सकते हैं, और ये आप लोग साबित कर दिए हैं 2024 में। विक्टर जब लोकसभा में खड़ा हुआ कांग्रेस का उम्मीदवार होके, विक्टर के पास एक भी प्रधान नहीं था। पूरा उत्तर दिनाजपुर जिला में एक भी प्रधान विक्टर के पास नहीं था, एक भी पंचायत समिति मेरे पास नहीं था, एक भी एमएलए मेरे पास नहीं था। बिना एमएलए का, बिना पंचायत का, बिना समिति का हम उतरे कांग्रेस का झंडा लेके। कांग्रेस का यही सब सिपाही हम लोग इकट्ठा होके, आज जब यही तृणमूल बोलता था कि विक्टर कोई फैक्टर नहीं है, लास्ट में उसका मुख्यमंत्री को विक्टर को हराने के लिए रायगंज में 5-5 बार सभा करने आना पड़ा। पूरे बंगाल में ममता बनर्जी किसी भी लोकसभा में 2 बार सभा करने नहीं गई। 42 लोकसभा है ना, किसी लोकसभा में 2 सभा करने नहीं गई, लेकिन रायगंज लोकसभा में 5 बार उसको
सभा करने आना पड़ा, अभिषेक बनर्जी को लाना पड़ा, देश का प्रधानमंत्री को आना पड़ा, देश का गृह मंत्री को आना पड़ा, तृणमूल का मंत्री लोगों को आना पड़ा, एमपी लोगों को आना पड़ा, बीजेपी का नेता लोगों को आना पड़ा। क्यों? कि यहाँ पर विक्टर को हराना होगा। मकसद सिर्फ इतना था ममता बनर्जी का कि विक्टर अगर जीत गया तो बंगाल में मेरे खिलाफ एक मजबूत अपोजिशन खड़ा हो जाएगा पूरे बंगाल में। इसलिए बीजेपी जीतता है तो जीतने दो, लेकिन विक्टर को नहीं जीतने देना होगा। यही साजिश रचा गया तृणमूल की तरफ से, क्योंकि विक्टर को नहीं जीतने देना होगा। अगर ममता बनर्जी को जीतने का ये था कि हमको जीतना है, तृणमूल को जिताना होता, तो उसको पता था कि हम पर बीजेपी से हमको टक्कर होगा, तो बीजेपी को हराने के लिए जाती। बीजेपी के खिलाफ कलियागंज में एक भी मीटिंग नहीं किया तृणमूल वाले, जहां पर सबसे बड़ा गढ़ है बीजेपी का। वहां पर एक भी सभा करने के लिए ममता बनर्जी या उसका पार्टी का कोई नेता नहीं गया। रायगंज बीजेपी का गढ़ है, रायगंज में ममता बनर्जी सभा नहीं करती है। सभा कहां पर करता है तृणमूल वाला? इस्लामपुर में, ग्वालपोखर में, चकलिया में, करंदगी में, हेमताबाद में। क्यों? क्योंकि हेमताबाद में मुसलमान का तादाद ज्यादा है, करंदगी में मुसलमान का तादाद ज्यादा है, चकलिया में मुसलमान का तादाद ज्यादा है, ग्वालपोखर में ज्यादा है। जहां जहां मुसलमान का वोट है वहीं पर जाके मुसलमान को बांटने का काम किया कि आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। सुने है ना कहानी शोले फिल्म का? तो ममता बनर्जी वही शोले का असरानी बन के आई थी कि आधा इधर आधा उधर, बाकी मेरे साथ। तो यही करके वो आपको हमको बांट दिया गया ताकि आप और हम बढ़ जाएं, बीजेपी जीत जाए। और फिर क्या बोलती है? विक्टर है वोट कटवा। अरे भाई, विक्टर तो वोट काटने के लिए निर्दल से खड़ा नहीं हुआ था ना। विक्टर नेशनल पार्टी, नेशनल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार था। जिस कांग्रेस का बंगाल में जीत के भी जाके तुम उसी का हाथ पकड़ोगी दिल्ली में ना, आज भी पकड़ी हुई हो उसी का हाथ। तो जिसका हाथ पकड़ोगी जाके दिल्ली में, उसी का उम्मीदवार हम यहाँ पर थे। और तुमको अगर लग रहा था कि तुम नहीं जीत पाओगी, यहाँ पर बीजेपी जीत जाएगा, तो तुम बैठ जाती, यहाँ पर तुम्हारा इंडिया जोट को जीतने देती। विक्टर जीतता तो फिर तो जाके दिल्ली में साथ में तुम्हारे साथ ही ना रहता। हा? लेकिन नहीं, उसको विक्टर को हराना था, इंडिया जोट में रहे या कहीं भी रहे, क्योंकि बंगाल में विक्टर जीत गया तो ममता बनर्जी का भी नींद हराम हो जाएगा। इसीलिए विक्टर को नहीं जीतने। तो ये जो है टीएमसी वाला बोलता है विक्टर तने हारे गेल। तारे भाई टीएमसी वाला से पूछिएगा, रब्बानी साहब से, कि विक्टर को का भरोसा में टीएमसी चुनाव लड़ा था? ममता बनर्जी क्या विक्टर का भरोसा में चुनाव लड़ी थी? अगर विक्टर का भरोसा में लड़ी थी तो फिर विक्टर को छोड़ देना चाहिए था। तुम अपना लड़ाई लड़े, हम अपना लड़े, आवाम फैसला किया, जिसको जितना वोट देना था दिया आवाम। तो ये सब जो है ना, ये आप लोगों को वर्गलाने के लिए बोला जाता है। असल मकसद क्या था कि विक्टर नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि विक्टर अगर यहाँ जीत गया तो दिल्ली में मोदी के खिलाफ भी मजबूत तरीके से उतर जाएगा और बंगाल में मेरे खिलाफ भी उतर जाएगा। तो इसीलिए विक्टर को रोकना होगा। और आप लोग उस टाइम सोचे कि हाँ या वोट दूं तो बीजेपी जीते जावे, बीजेपी को रोकता ना टीएमसी वोट दे। इसमें वोट बढ़ गया। कुछ लोगों को डरा दिया आगे कि वोट नहीं देवो तो लक्की भंडार बंद, वोट नहीं देवो तो राशन बंद। इस डर से आप लोग चलेंगे, लेकिन ये डर से बाहर निकलिए। আপনি দেশের নাগরিক আছেন, ভারতের সংবিধান আপনাকে সমান অধিকার দিয়েছে। যে অধিকারটা আপনার আছে সেই অধিকারটা রব্বানির আছে, সেই অধিকার আমার আছে। সেই অধিকারে আপনাকে ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে আপনাকে নিজের মত দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। আপনি নিজে বিচার করুন কে আপনার জন্য ভালো, কে আপনার জন্য বলতে পারে, আপনার জন্য লড়তে পারে। সেই জায়গাটা যদি আপনারা না বাছাই করে ওই ভয় দেখিয়ে আপনাদেরকে ভোট নেবে, কেউ টাকা দিয়ে ভোট নেবে, তাহলে কিন্তু আপনাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না। আর এই নেতারা পরিবর্তন চায়ও না, কি মানুষের উন্নতি হোক এরা চায় না। তার জন্য আমরা আপনাকে বলছি যে ইসলামপুরকে জেলা করতে হবে। বারবার আমি কেন বলছি ইসলামপুরকে জেলা বানাতে হবে? আপনার জেলাতে উন্নয়নের কাজ হয় কোথা থেকে? आपके डिस्ट्रिक्ट में तरक्की का काम होता कहां से है?
आपके यहाँ तरक्की करता है डीएम, डीएम के दफ्तर से होता है, जिला परिषद से होता है। आपका जिला परिषद रायगंज में है, डीएम रायगंज में है। अगर हम लोग इसको इस्लामपुर जिला बना पाते हैं, सब मिलके अगर लड़ पाते हैं और इस्लामपुर जिला में तब्दील कर पाते हैं, तो हमारा इस्लामपुर जिला का अपना जिला परिषद होगा, हमारा अपना डीएम होगा, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट डीएलआरओ ऑफिस होगा, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिस होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट पीडब्ल्यूडी ऑफिस होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट का हर चीज यहाँ होगा, जिससे हम अपना तरक्की यहाँ का हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार जो पिछड़ा हुआ ब्लॉक से है, ग्वालपोखर पीछे पड़ा ब्लॉक, ये रोना वामफ्रंट भी रोता था, आज तृणमूल का मंत्री है, सरकार है, आज भी बोलता है कि हम लोग पीछे हैं। तो भाई 15 साल में तुम क्या किए हो, ये सवाल नहीं है। तो इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अगर होगा तो जो आज 14 साल होने से हो गया, 11 से 24, ये 14 साल में ममता बनर्जी के हुकूमत में एक स्कूल नहीं बना, एक प्राइमरी एसएसके हाई स्कूल कुछ नहीं बना, कॉलेज नहीं है। तो इसके लिए अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट बनाने के लड़ाई में सब कोई जुड़ गए, तो डिस्ट्रिक्ट बना तो आपका कॉलेज भी बनेगा, आपका मेडिकल कॉलेज भी होगा, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा। एक डिस्ट्रिक्ट होने से आपको सब कुछ देना पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, वो सरकार को ही बनाना पड़ेगा जब आपका ये डिस्ट्रिक्ट होगा। तो इसलिए आपसे हम ये कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हम बोल रहे हैं, इस लड़ाई में आप सब कोई मजबूती से जुड़िएगा और एक साथ होकर हम लोग अगर उतर गए एक एक ब्लॉक में, चोपड़ा से लेके करंदीगी तक, अगर ये 5 ब्लॉक इकट्ठा होके मेरे साथ आप लोग उतर जाते हैं, तो यकीन मानिए कि ये जिला को बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, न रब्बानी न ममता बनर्जी, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा ये अपील है कि आप और हम लोग सब कोई मिलके इंसाफ के लिए, अपने आने वाले इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, कि इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, ये बच्चा लोग अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज पाए, ताकि हमारा ग्वालपोखर से पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई कुछ बने। आज ग्वालपोखर में रब्बानी साहब बोलता है कि एक भाषण में सुने थे कि अब तो हम लोग का जिला से इतना सब डॉक्टर बनता है, पहले तो डॉक्टर नहीं बनता था, बोला है ना, सुने होंगे। रब्बानी साहब जो है ना, वो या तो कम समझते हैं या तो ज्यादा बोलते हैं, दो में एक परेशानी है। एक होता है आदमी कम समझ के ज्यादा बोलता है, वो बीमारी होता है, वो बीमारी रब्बानी साहब को है, उसका इलाज कराना जरूरी है। रब्बानी साहब हमको बता दें कि ग्वालपोखर से या चकलिया से या पूरे इस्लामपुर सब डिवीजन से एक भी बच्चा डॉक्टर बना हो, जो हमारा लोधन स्कूल में पढ़ के डॉक्टर बना हो, यहाँ से हाई स्कूल किया और वो डॉक्टर बन गया हो, धर्मपुर हाई स्कूल में हाई स्कूल किया हो और वो डॉक्टर बन गया, हमको बता दीजिए। किचकटोला स्कूल में पढ़ के वो डॉक्टर बन गया, हमको बता दीजिए। इलाही बख्श हाई स्कूल में पढ़ के वो डॉक्टर बन गया, हमको दिखा दीजिए। डॉक्टर वही बच्चा बना है जिसके माँ बाप के पास पैसा है, जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाता है और उसका घर ग्वालपोखर है, बाहर में पढ़ के वो लड़का साइंस में पढ़ के वो मेडिकल कर ले रहा है। लेकिन हमारा यहाँ का एक भी बच्चा साइंस का पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ग्वालपोखर में किसी स्कूल में साइंस नहीं है। और डॉक्टर बनने के लिए साइंस होना चाहिए। जब हमारा बच्चा साइंस पढ़ेगा ही नहीं, तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा कैसे? अब ये बात आप लोग नहीं समझते हैं। बोलते हाँ ग्वालपोखर छोटा डॉक्टर बना रहे, वही छुआ बनी जर बापेर पैसा छे, तोर छुआ नहीं बने जे इलाही बख्श हाई स्कूल पढ़वा जाते, तोर छुआ नहीं बने जे लोधन हाई स्कूल पढ़वा जाते, तोर बेटा बेटी की डॉक्टर नहीं बनवा पाबो, कहे तोर बेटा धर्मपुरा स्कूल पढ़े, तोर बेटा सरकारी स्कूल पढ़े डॉक्टर नहीं बनवा पावे, क्या कि सरकार तो मेडिकल करवार तने साइंस पढ़वावे, साइंस व्यवस्था नहीं रखी है। इरा बहुत बोलबे रब्बानी साहब, लेकिन आप लोगों नहीं समझते। हाँ फल्ला मास्टर बेटा डॉक्टर बना रहे, फल्ला मास्टर पैसा झील मैं कलकत्ता पढ़ाई डॉक्टर बना लिए, ती किसाने बेटा चीज ती डॉक्टर बनवा पालो, लोधन हाई स्कूल पढ़े। ये सवाल है कि आप अपनी जमीन पर रह के, अपने घर में रह के, अपने स्कूल में पढ़ के आपको वो सहूलियत मिलता है कि नहीं कि आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? नहीं है। दूसरे को देख के आपको वो कहानी सुनाया जाता है, तो वो कहानी में सिर्फ आप खुश हो सकते हैं, खुशफहमी में जी सकते हैं, उससे तरक्की नहीं हो सकता है। तो इस बात को समझिए।
इसलिए जो बात हम आप लोगों को कहते हैं, थोड़ा सा मेरा बात गहराई में चले जाते हैं तो आप लोग को बात को समझाने के लिए। और दूसरी बात, आज जो लोग भी यहाँ पर 95 परिवार आज तृणमूल और बीजेपी को छोड़कर हम लोग के साथ ज्वाइन किए हैं कांग्रेस में, उन सब का कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी की तरफ से हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों पर भरोसा रखा है और हम लोग एकजुट होकर ग्वालपोखर में हर जुल्म सितम के खिलाफ, आवाम के हक में इंसाफ की लड़ाई लड़ने में आप लोगों को भी अपने साथ लेते हुए इस इलाके की तरक्की का रास्ता तय करेंगे, इस्लामपुर जिला बनाने का काम करेंगे। और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए हम अपनी बात को यहीं खत्म कर